तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के संगमकालीन राज्य। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में जो संगमकालीन था, उस संगमकालीन राज्य जो था उसको। तो संगमकालीन राज्य में हमने पहला राज्य देख लिया था चेर वंश को। आज की इस वीडियो में हम पर्सनली पांड्य वंश को देखेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राजधानी की, ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी की। तो राजधानी थी मदुरै, ठीक है। इसकी जो राज्य भाषा थी वो थी तमिल, राज्य भाषा तमिल। नेक्स्ट है कि पांड्य वंश का क्षेत्र जो था वो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में हुआ करता था, ठीक है। इनका राजकीय चिन्ह जो था वो मछली था, ठीक है, यानी कि कोर्प, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा, एक मिनट, जो यह पांड्य वंश था यह मातृसत्तात्मक था, ठीक है। आज का जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन उस वक्त जो पांड्य वंश का शासन था, यानी कि पांड्य वंशों का शासन हुआ करता था, तो मातृसत्तात्मक समाज थी, ठीक है। आगे है कि और यह वंश मोतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। जो पांड्य वंश है वो मोतियों के लिए बहुत ही उस समय प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है कि पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था, यानी कि हमने देखा था संगम काल में 3 संगम हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तीनों संगमों का आयोजन जो है ये पांड्य वंश के राजाओं ने ही किया था। ओके, इस वंश की प्रथम जानकारी जो है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इससे मिलती है, ठीक है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि जो पांड्य वंश की सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। अगला बात करते हैं हम शासक की पांड्य वंश की। तो इसके जो प्रथम शासक थे वो थे नोडियोन, ठीक है। जो पांड्य वंश के प्रथम शासक थे उनका नाम था नोडियोन। इसी ने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी और इसी शासक ने समुद्र पूजा की प्रारंभ की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था नेडुजेलियन। ओके, तो कौन था, एक मिनट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन। इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित किया था। एक मिनट ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था वो था नेडुजेलियन, और इसी ने 290 ईसा पूर्व लगभग युद्ध हुआ जो तेलैया लंगानम के युद्ध के नाम से जानते हैं। उस युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को पराजित किया था एक साथ। ओके, शिल्पा का, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिल्पाधिकारम पुस्तक जो है, शिल्पाधिकारम पुस्तक में नेडुजेलियन का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में भी नेडुजेलियन का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक को तमिल साहित्य की प्रथम महाकाव्य के रूप में माना जाता है। ओके, और इस पुस्तक को जो है तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में इस पुस्तक को जाना जाता है। ओके, अगले पॉइंट है हमारा कि इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नलिवकोडम, ठीक है। कौन था, तो नलिवकोडम। इसी को मारावर्मन राजसिम्हा तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कुडुम, एक मिनट, यहाँ पे यह जो मारावर्मन राजसिम्हा तृतीय जो था वह एक ऐसा शासक था जिसने कुडमलूर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था, ठीक है। यानी कि कुडमलूर में जो तंजावुर के चोल राजा थे उनका विरोध किया था। उसके बाद से बोला जा रहा है कि 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश अस्तित्व विहीन होने लगा। यानी कि जैसे जैसे 5वीं सदी आने तक जो पांड्य वंश का अस्तित्व था वो मिटने लगा था लगभग। ओके,
अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि इस वंश के जो राजाओं का, यानी कि इस वंश के जो भी राजा थे उनका रोम के राजाओं के साथ अच्छा संबंध था। ओके, यानी कि अच्छा संबंध था जो पांडव वंश के राजा थे उनका और रोम के राजाओं के साथ। यहाँ का जो मीनाक्षी मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख एवं महाभारत रामायण से इस वंश की जानकारी भी मिलती है। पहली तो हमें जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उससे भी पांडव वंश की जानकारी मिलती है, और दूसरी अशोक के शिलालेख महाभारत रामायण, इससे भी पांडव वंश की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने इस वंश को माबर के नाम से वर्णन किया है। यानी कि मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में जो पांडव वंश को माबर के नाम से भी वर्णन किया है। ठीक है, तो पांडव वंश हमारा समाप्त हो गया है, और अगले जो वीडियो होगा हमारा वो चोल वंश पे होगा। ठीक है, तो संगमकालीन राज्यों में 3 राज्यों को पढ़ना था हमें। पहला तो चेर, और दूसरा पांड्य, और तीसरा चोल। तो हमारा चोल वंश जो है बाकी रह रहा है, तो वो अगले वीडियो में देख लेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।